हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं जस्ट स्टडी पॉइंट। और आज का जो क्लास है, जो वर्ग निकालना है यानी वर्ग निकालना सीखे मात्र 1 सेकेंड में। देखिए, वीडियो तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे और बहुत सारे ट्रिक भी आपको पता होगा, लेकिन वो लोग खूब से खूब 2 सेकेंड 3 सेकेंड इससे ज़्यादा लग जाते हैं। कहने के लिए 2 सेकंड होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि मात्र ये वीडियो देखिए और 1 सेकंड में वर्ग निकालना सीखिए। क्यों? क्योंकि समय बर्बाद होगा, यानी समय अगर ज़्यादा कैलकुलेशन में लगा देंगे तो समस्या ये होगा कि आपका ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए वर्ग निकालना मात्र 1 सेकंड में सीखिए। आइए देखते हैं, जो हमने क्या किया है कि वर्ग को 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है। टाइप 1 देखिए 100 से ऊपर का है यानी 3 डिजिट का है, और टाइप 2 जो 100 से नीचे का है, टाइप 3 जो यूनिट प्लेस पे 5 है, और टाइप 4 में देखा जाए तो ये 50 से एबव है, और टाइप 5 देखा जाए तो 50 से कम का है। यानी ये 5 प्रकार की है। ये नहीं है कि अब एक टाइप का मैं बताया, ये 5 प्रकार की आपका देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं। तो 102 का देखिए, सबसे आसान ट्रिक क्या है। 102 का निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं है, आप देखेंगे 100 से ज्यादा कितना है, तो 100 से ज्यादा 2 है ना, 102 है तो 2 ही ना ज्यादा हुआ, तो 2 ज्यादा तो 2 जितना का ज्यादा होगा ना उतना ही का वर्ग कर दीजिए। यानी 2 ज्यादा है तो 2 को ही वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4। लेकिन याद रखेंगे, कभी भी इकाई माने इकाई अंक अगर आ रहा है, एक ही अंक में वर्ग हो गया, तो एक काम करना है कि आपको एक 0 दे देना है। यानी यहाँ पे 0 दे देंगे अपने से, यानी 2 अंक में हो गया। उसके बाद कितना ज्यादा था ना, 2 ना, तो 102 है ना, तो उसमें 2 जोड़ दो ना, तो 100 कितना हो गया, 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यानी ये 3 है, 103 है, 103 है, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 100 से ज्यादा कितना, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना दीजिएगा 9। बोले हैं कि एक अंक रहेगा तो क्या देना आपको 0, तो यहाँ एक क्या दीजिएगा 0। और फिर 103 है और कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है ना, तो 103 और 3 कितना होता है, तो 106। कमाल की है। देखेंगे 5 है क्या, तो 105 है ना, 100 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो यानी 50 उसका वर्ग कर देंगे, तो 50 25 है ना। और इसके 105 में कितना ज्यादा था 100 से, तो 5, तो 105 में पूरे संख्या में उस संख्या को जोड़ना है, यानी 5 जोड़ देना है, तो हो जाएगा आपका 110। ठीक है, उसके बाद 110 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। तो यही तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2 ही अंक हमको लिखना है। अगर 3 अंक आता है तो उसको हार सी ले लेंगे, याद रखना है। अब फिर 110 है ना, तो कितना ज्यादा था 100 से, तो 10, तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120, और 120 एक हार्सिल जो था वहां पे 121 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं देखिए 118 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 100 से कितना ज्यादा था 18, 18 का वर्ग होता है 324, यानी ये आपका हो गया, तो 24 लिख देंगे, 3 को नहीं लिखेंगे। और 118 में 18 फिर जोड़िएगा, तो 18 18 36, यानी 136, 136 में आप 3 जोड़ेंगे तो 139, ये आएगा, है ना। उसके बाद 115, 115 का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी कैसे, तो 100 से कितना ज्यादा था 15, तो 15 का वर्ग करोगे तो 225। थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ 2 अंक ही लिखना है, 2 अंक ही वैलिड है, यानी 2 हासिल हो गया। और 115 में कितना 100 से ज्यादा, तो 15 ज्यादा है ना, तो 15 15 30, यानी 130, 130 और 2 132। देखिए कमाल की ट्रिक है ना ट्रिक। इसको प्यार से एक बार समझा देता हूँ, समझ जाइए बढ़िया से। जैसे कहने का मतलब कि 100 हमने 11 ले लिया, 111 का स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे तो इन्हें आपको देखना है कि 100 से ज्यादा कितना है, तो देखा जाए 11 ही ना है, तो जो संख्या ज्यादा होगा, यानी जो संख्या ज्यादा होगा उसका पहले वर्ग, यानी 11 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा। अब क्या करेंगे कि हमको 2 ही अंक वैलिड होता है, तीसरा अंक जो होता है उसको हम दूसरी जगह यानी हार्सिल में लिख लेते हैं। तो अब टोटल संख्या कितना है, तो 111। अब देखेंगे 100 से ज्यादा कितना था, तो 11 था, तो 11 और 111 को ऐड कीजिएगा, 11 और 111, तो 11 11 122, 122 और इसमें आपको ऐड कितना करना था, तो 1, तो 123 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप पे। अब इसमें देखें 100 से कम वाला कैसे बनता है। तो 100 से कम वाला के लिए 99 का स्क्वायरिंग करना है आपको, तो आप देखेंगे इसका आसान ट्रिक, ये 99 नहीं देखा जाए तो ये कितना कम है, तो 1, 100 से कम है या 0, और देखिए 1 ही कटा दीजिए तो 98। ठीक है, बहुत आसान है, कमाल के है कि नहीं है। कैसे समझ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, देखिए समझा देता हूँ अच्छे से, समझ लीजिए कैसे। यानी देखिए 100 से कम कितना था, 1 ही ना है, तो 1 लिख दीजिए। और मैं बोला कि 1 अंक तो लिखा नहीं जाता, 1 0 दिया जाता है। और फिर देखिए कितना कम था 100 से, तो 1 ही ना, तो 99 में घटा ना 2,
तो कितना हो गया 98 बस। यानी देखिए 100 से कम कितना है तो 2 है ना, तो 2 कम है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 का मैंने बढ़ करके लिखना होता है, तो 2 का बढ़ कितना करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और ये कितना कम है तो 2 कम है, तो 98 में 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 96। अब ये 94 का निकाल जाए तो कितना 100 से कम है तो 6, तो 6 का बढ़ कीजिएगा तो 36, और 94 में 6 से घटा दीजिए तो कितना आएगा 88। ठीक है, उसके बाद 91 का बढ़ कीजिए तो 91 का कीजिएगा तो कितना कम है 100 से तो 9, तो 9 81 81 पूरा लिख देंगे। और आप कितना कम है तो 9, तो 91 में 9 घटाइएगा तो कितना आएगा ये 82। ठीक है, अब 92 का स्क्वायरिंग किया जाए तो कितना है, यानी 92 मतलब कि 100 से कम कितना है तो 8 है, तो 8 का बढ़ करेंगे तो कितना होगा 64, और 92 में 8 ही घटाना है, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही घटाना है, तो 92 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 84, 84 8 92। क्लियर, तो इसको एक समझाने के लिए एकदम आसान तरीका से एक बता दे रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों ताकि क्लियर हो जाए। 97 का स्क्वायर हमने क्या बोला कि 100 से कम कितना है तो 3 है ना, तो जिस संख्या कम होगा उसी का बढ़ कर दीजिए, 3 का 9, ये 0, एक अंक के बाद 0 बोला, एक अंक रहेगा तो 0 देना है। आप उसके बाद कितना कम था 100 से तो 3 ही ना, तो 97 में 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 94। कमाल की ट्रिक है ना, कहीं जोड़ घटा गुना के उतना जोड़ते नहीं पड़ेगा। आइए इसके लिए, आइए टाइप 3 के ऊपर बात करते हैं। तो टाइप 3 में क्या है कि 25 का स्क्वायर कुछ नहीं, एकदम 1 सेकेंड आंख मीच के आंसर देखा जाए तो 50 25 और 3 दूनी 6 आंसर आ गया। देखिए कितना सेकंड, कुछ ही सेकंड की बात थी, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आइए, यानी ये 25 6 से 25 हो गया, आखिर ये आया कैसे थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्लियर। ये देखिए 5 है ना, यानी 5 का जो संख्या होगा इसको जब भी इकाई स्थान पे 5 होगा ना, बस आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। 5 है उसको उसी से गुना कर दीजिए 50 25, और उसके बाद वाला जो संख्या होगा ना उसमें एक इजाफा, यानी 2 है तो 1 जोड़ना, तो 2 1 3 हो गया, और फिर उसी संख्या से गुना, तो 3 दूनी 6। बस ये देखिए 50 25 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 7 7 6 42 हो जाएगा। क्लियर, ये 42 हो जाएगा। उसके बाद 50 25 हो जाएगा, और ये देखा जाए तो 8 में जोड़ेंगे तो 9 9 8 72 हो जाएगा। ये 50 25 हो जाएगा, और ये 10 जो 9 1 10 10 9 90 हो जाएगा। और ये देखिए 50 25 और ये 8 1 जोड़ेंगे 8 8 56। कमाल की है ना, एक समझा दे तो समझ लीजिए अच्छा से। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो क्या करना है, देखिए इस 5 को मैंने बोला 5 से 5 से गुना कर दिए 25 हो गया। अब इस 1 है ना, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 2, तो 2 में फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, ये आंसर हो गया। यही इसका ट्रिक था। आइए इसके लिए क्या होता है, जो 50 से ऊपर होता है उसके लिए क्या होता है। तो इसके लिए तो एक बात कहूं मैं तुमसे कि तुम एक 25 गाइड कर लेना, 25 मान लेना है, जो भी आएगा जो भी जितना कम ज्यादा होगा उतना 25 में तुम जोड़ लेना। यानी देखो 25 50 से ज्यादा कितना है, पहले देखो तो 1 ज्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। 1 अंक बोला रहेगा तो तुमने क्या करना भाई, करना है क्या 0, और उसके बाद 50 से कितना ज्यादा 1 है ना, तो 1 जोड़ दो ना, 25 में 1 जोड़ेगा तो क्या आएगा 26 आ गया। 50 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है ना, तो 50 में 2 ज्यादा, यानी 2 का बढ़ कीजिएगा तो 4 आएगा, 0 होगा। और ये कितना ज्यादा 2, तो 25 से 2 कितना होता है 27 हो गया। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर 9 0, और ये कितना ज्यादा था 3, तो 25 3 28। ये देखिए कितना ज्यादा है तो 6 6 आएगा 36, और ये 25 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25 6 31। ये कितना ज्यादा है 50 से, तो 8, तो 8 का बढ़ कीजिए तो 8 जाएंगे 64, और 25 में 8 जोड़िए 25 8 33। क्लियर है ना, क्या है कुछ नहीं है। आइए एक समझा देता हूँ अच्छा से, समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। 57 का स्क्वायर, यानी 57 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर देखिए हम बात करेंगे। तो यानी 50 कितना ज्यादा 7, तो 7 का बढ़ कीजिएगा तो 49 हो गया बस। और कितना ज्यादा था 7 है ना, तो 25 में 7 जोड़ना है, तो 25 7 कितना होता है 32। बस यही चीज था और कुछ नहीं था। आइए लास्ट टाइप जो है ना टाइप 5, उस पर हम बात करें। हमको 50 से कम के लिए लिस्ट हम तैयार किए हैं, तो 50 से कम के लिए नहीं देखेंगे। तो 50 से कम कितना था 2, तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर जितना कम होगा उसी का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 0। अब देखिए अब क्या करना है कि कम 2 था ना, तो 25 में अब 2 घटाना है, तो 25 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए 50 से कितना कम होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 हो गया। और इसमें 25 में कितना कम करेंगे तो 1 ही ना कम करेंगे, तो कितना होगा 24। अब इसके बाद हम देखेंगे 47 का स्क्वायर है, यानी क्या करेंगे कि 50 से कितना कम 3, तो 3 का 9, फिर एक 0 देना है। मैं बोला हूं पहले ही कि हमेशा इकाई स्थान पर एक अंक अगर आता है बढ़ करने पर तो उसको दाहिने स्थान पर हमको 0 देना ऑलरेडी अनिवार्य है ना।
तो इसके बाद हो गया। उसके बाद देखा जाए तो कितना कम है, 3 कम है ना, तो 3 घटा दीजिए ना, 25 में 3 गया तो कितना आ गया 22। उसके बाद इसमें 4 कम है 50 से, तो 4 चौका 16, और यहाँ देखा जाए तो 25 में 4 घटेगा तो कितना आ गया 21, और ये कितना कम है तो 8, तो 8 अठाई 66, 64 आ गया, और कितना कम था 8, तो 25 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 17, 17 8 25 है ना। अब एक इसको आराम से बता देता हूँ, देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए। अगर हम यहाँ एक 41 का स्क्वायर कर दें तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि 50 से कम कितना है तो 9, तो 9 का स्क्वायर कर 9 81 हो गया, बस कुछ नहीं। अब 9 को घटा दीजिए ना 25 से, बेस जो 25 माने हैं उससे घटा दीजिए, 25 में 9 घटाएगा तो कितना आएगा 16, ये आंसर हुआ है ना। ये सब कमाल के दोस्तों। बात ये है कि ये सब जो भी ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताया, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर बेहतर आप रिजल्ट पा सकते हैं इसके लिए, है ना। और मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे एक से एक वीडियो आपको हमेशा अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।